हेलो स्टूडेंट्स, कम्बिनेशंस के कैपेसिटर्स के कम्बिनेशन का दूसरा जो टॉपिक है वो है पैरेलल कम्बिनेशन। हमने बताया था दो तरह से कम्बिनेशन कंबाइन करते हैं हम कैपेसिटर्स को डिजायरेबल वैल्यू का कैपेसिटेंस ऑब्टेन करने के लिए। सीरीज में कर चुके। सीरीज में क्या था कि जो रेसिप्रोकल आएगा इक्विवेलेंट का वो क्या था, उनके सभी कैपेसिटर्स के रेसिप्रोकल्स के सम के इक्वल। ठीक है, अब हम करते हैं पैरेलल कम्बिनेशन। पैरेलल कम्बिनेशन में क्या होता है कि दी capacitors are connected through different path। ठीक है, तो उसमें क्या था, सेम पाथ से कनेक्टेड थी, इसमें किससे डिफरेंट पाथ से कनेक्टेड। अब देखिए आप कि हमने ये उसी तरह 3 कैपेसिटर ले लिए जिनका कैपेसिटेंस कितना है C1, C2 और C3 रेस्पेक्टिव, और इनको हमने ये पॉइंट बी है, दूसरा ये हमने पॉइंट अपने यहाँ क्या ले लिया, ए ले लिया। इन पॉइंट ए और बी के बीच में हमने इन तीनों को कनेक्ट कर रखा, इसको C2 और C3, तो सब अलग अलग पाथ से क्या है, कनेक्टेड हैं। तो ऐसा कम्बिनेशन क्या कहलाएगा, पैरेलल कम्बिनेशन। और किसके क्रॉस कनेक्टेड है ये, एक वी पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस कनेक्टेड है। ठीक है, ये हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया। तो पॉइंट ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी है। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी है। ये C1 कैपेसिटर कहाँ कनेक्टेड है, ए और बी के बीच में। ये दूसरा कहाँ कनेक्टेड है, ए और बी पॉइंट के बीच में। तीसरा भी कहाँ कनेक्टेड है, ए और बी पॉइंट के बीच में। ए और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वी है, तो इन तीनों के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वी होगा। मतलब पैरेलल कम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम। सीरीज में क्या था, ये चार्ज सेम था, चार्ज जो स्टोर था वो क्या था, सेम। और पैरेलल में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो स्टोर होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा क्रॉस उनके कैपेसिटर्स के, वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, लेट अस कंसीडर, हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया कि लेट अस कंसीडर 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2, C3 respectively and connected across potential difference V as shown। जैसे दिखा रखा है। अब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर। प्रत्येक कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, ईच कैपेसिटर वो क्या है, सेम है। और कैपेसिटेंस क्या है, डिफरेंट है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। तो अब आप देखिए कि यहाँ Q, यहाँ मैं दिख रहा हूँ Q इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, CV की। अब आप यहाँ देखना, जब हम एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पे जाते हैं तो C चेंज होता है। इसका C1 है, इसका क्या होगा, C2, C चेंज होगा। लेकिन इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V है, दूसरे के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V है, V सेम रहता है। तो जब हम एक के अक्रॉस दूसरे के जाएंगे, एक कैपेसिटर से हम दूसरे कैपेसिटर पे जाते हैं, तो वहाँ C चेंज हो जाता है, कैपेसिटेंस चेंज हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होता। तो इसका मतलब जो चार्ज स्टोर होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा, कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है, तो C क्या हो जाएगा, C को चेंज करेंगे तो Q क्या होगा बेटे, चेंज होगा। क्लियर है ये बात। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर एंड ईच कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस इज डिफरेंट। तो देन चार्ज स्टोर ऑन ईच कैपेसिटर, प्रत्येक कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, इज डिफरेंट। ठीक है, यहाँ तक। अब कंसिडर कर लेते हैं, लेट Q1, Q2, Q3 ये क्या है, चार्ज
स्टोर अक्रॉस रेस्पेक्टिव कैपेसिटर। जो रेस्पेक्टिव कैपेसिटर्स हैं, मैंने पहले पे Q1, दूसरे पे Q2, तीसरे पे Q3, ये इस पे क्या है, चार्ज स्टोर है। यहाँ पर पहले पे कितना चार्ज स्टोर है, सॉरी माइनस, ये होगा माइनस प्लस Q1, ये होगा माइनस Q1, इस पे कितना हो गया माइनस प्लस Q2, इस पे कितना हो जाएगा, कितना, 1 2 माइनस Q2, तीसरे पे हो जाएगा प्लस Q3, और इस पे हो जाएगा 1 2 3 4 6 माइनस Q3। ये इन पे चार्ज क्या हो गया, स्टोर हो गया Q1 Q2 Q3, ठीक है। अब ये Q1 किसके बराबर आएगा, ये हो जाएगा C1V, Q2 C2V, Q3 कितना आएगा C3V। अब ये तीनों कैपेसिटर्स जो जब इनको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया V पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस, तो इन तीनों ने जितना इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, तीनों मिलके जो करेंगे, एक असर पैदा कर रहे हैं, एक तरह से जो इक्विवेलेंट जो काम करेंगे, अगर वो कोई एक अकेला कैपेसिटर कर दे तो वो इनके क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटर, पैरेलल कॉम्बिनेशन। वो मैंने क्या ले लिया, CP क्या ले लिया, इक्विवेलेंट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब ये है कि पैरेलल में जितने भी कैपेसिटर हैं, जो कैपेसिटर हैं जिनका कैपेसिटेंस है, वो जो इफेक्ट पैदा कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उतना ही अकेला करेगा। अब ये 3 कैपेसिटर थे, 3 क्या कर रहे थे, पहला Q1 चार्ज स्टोर कर रहा था, दूसरा Q2, तीसरा Q3, तो टोटल चार्ज कितना स्टोर हुआ, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो टोटल चार्ज क्यों स्टोर हुआ। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना कनेक्टेड थे इनका क्रॉस, V। तो अगर कोई हम ऐसा कैपेसिटर कनेक्ट कर दें V पोटेंशियल डिफरेंस का क्रॉस, जो कुल जो इन्होंने तीनों ने मिलके जो चार्ज Q1 Q2 Q3 स्टोर किया, उतना वो अकेला अपने पे कर ले, या उस अकेले कैपेसिटर पे स्टोर हो जाए, तो वो इनके क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। और वो कितना है, कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस हमने कितना ले लिया, CP, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि इट स्टोर इक्वल चार्ज एज स्टोर ऑन all capacitors in parallel combination। पैरेलल कम्बिनेशन में जितने करेंगे, यानी कि Q इज इक्वल टू CPV। Q किसके इक्वलेंट है, टोटल चार्ज कितना है, Q2 Q किसके इक्वलेंट है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो ये कितना आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डैट इज इक्वल टू Q। अब हम यहाँ क्या करें, पुट वैल्यू ऑफ ऑल दीज, यानी इन सब की हम वैल्यू पुट करें, तो ये यहाँ कितना आ गया, Q CPV C1V C2V प्लस C3V। V को राइट साइड से हमने क्या ले लिया, कॉमन, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू में V से V कैंसिल, तो CP कितना आ जाएगा, C1 प्लस में C2 प्लस में C3, ये आ गया हमारे पास CP, डेट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हुआ, जितने भी कैपेसिटेंस हैं उन सब के सम के इक्वल। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द sum of all capacitance in combination।
कम्बिनेशन में जितने भी उन सबका सम के इक्वलेंट। और इसका मतलब क्या है, इन पैरेलल कम्बिनेशन में क्या हुआ कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ये सीरीज कम्बिनेशन में क्या हुआ था, डिक्रीज हुआ था, पैरेलल में क्या होगा, इंक्रीज होगा। और ये जो Cp है वो इन तीनों में जो सबसे लार्जेस्ट है उससे भी क्या होगा, लार्ज होगा। ओके भाई, इसके भी पैरेलल कम्बिनेशन के भी कुछ एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल्स मिलेंगे एक्सरसाइज में भी, और कुछ एग्जाम्पल्स मिलेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज मिलेंगे, उसमें कम करना। और उसके अलावा कोई अगर कोई डिफ़िकल्ट, कोई आपको प्रॉब्लम हो और समझ में ना आए तो फिर वहाँ से न्यूमेरिकल्स मेरे पास भेज के उसको समझ सकते हो।